ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतकर अपनी पॉपुलैरिटी साबित कर चुके हैं। ममदानी पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क का मेयर बनने में सफल रहे हैं। डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी की इस जीत से अमेरिका की राजनीति में भूचाल सा आता दिख रहा है। उनकी जीत से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ममदानी पहले ही ट्रंप के विरोधी रहे हैं, जो उनकी नीतियों की जमकर आलोचना भी करते रहे हैं। ऐसे में जब वे इस पद को औपचारिक तौर से ग्रहण कर लेंगे तो मेयर ममदानी और प्रेसिडेंट ट्रंप में तकरार देखने को मिल सकती है। वे ये पद 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे। न्यूयॉर्क में मेयर जैसे बड़े चुनाव में ममदानी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय अमेरिकी लोगों का राजनीतिक झुकाव बदला है। तो क्या यह माना जाए कि यह बात रिपब्लिकन ट्रंप के लिए आगे खतरा बन सकती है? ज़ोहरान ममदानी जो हाल फिलहाल न्यूयॉर्क में कमरे के किराए के मकान में रहते हैं, उनके जीवन में अब कैसे बड़े बदलाव आने जा रहे हैं, चलिए सब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले ज़ोहरान ममदानी एक 34 वर्षीय युवा शख्स हैं। न्यूयॉर्क के पिछले 100 सालों के इतिहास में इतनी कम उम्र में ये पद हासिल करने वाले वे पहले शख्स भी बन गए हैं, जो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ज़ोहरान ममदानी के पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर भारत की जानी मानी फिल्म निर्माता हैं। ऐसे में उनकी इस जीत की खुशियां भारत में भी खूब महसूस की जा रही हैं। मेयर के तौर पर ज़ोहरान ममदानी के जीवन में अब कई बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी अपनी पत्नी रामा दुवाजी के साथ एक छोटे से मकान में रहते हैं। उनके किराए के इस घर में सिंगल बेडरूम ही है, जहां से उठकर उन्होंने मेयर पद तक का सफर तय किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस किराए के रूम में वो और उनकी पत्नी रमा दुवाजी रहते हैं, उसकी कंडीशन भी खास अच्छी नहीं है। हालात तो ऐसे हैं कि उसमें कई बार लीकेज की वजह से पानी भर जाता है। अब ऐसी लाइफस्टाइल से वो सीधे वीवीआईपी होने जा रहे हैं। अब मेयर का पद ग्रहण करते ही उन्हें शानदार आवास अलॉट होगा। न्यूयॉर्क में मेयर का शानदार आधिकारिक बंगला ग्रेसी मैंशन अपनी बेजोड़ वास्तुकला और लग्जरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह इतना आलीशान और विशाल है कि यह पूरे 11,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसमें लाखों डॉलर कीमत के शो पीस, आर्ट पीस और झूमर लगे हुए हैं। बंगले के बाहर एक बड़ा एप्पल गार्डन भी है, जिसके अलावा इसके परिसर में सब्जियों के लिए एक अलग से गार्डन भी है। हालांकि सादगी पसंद ज़ोहरान ममदानी ने एक बातचीत के दौरान ये कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वे कहां रहेंगे, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि वो सिटी हॉल से काम करेंगे। इन तमाम सुविधाओं के साथ साथ नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी को शानदार सैलरी भी मिलेगी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर की सालाना सैलरी $2,58,750 यानी तकरीबन 2 करोड़ 29 लाख रुपए होते हैं। ज़ोहरान ममदानी अब तक न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे थे। इस पद पर रहते हुए उन्हें सालाना $1,42,000 यानी करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का वेतन मिल रहा था। यानी अब मेयर बनते ही ममदानी के आर्थिक स्थिति भी अब काफी मजबूत होने जा रही है। नियमों के मुताबिक न्यूयॉर्क के मेयर का कार्यकाल 4 साल का होता है और मेयर बनने वाला शख्स 2 बार ही इस पद को ग्रहण कर सकता है। तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए उसे एक निश्चित अवधि बीतने का इंतजार करना होता है। इस पद को ग्रहण करने वाला शख्स स्कूल सिस्टम, बुनियादी ढांचे, पुलिस, परिवहन और विकास जैसे महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख करते हैं और शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी नीतियां भी तय करते हैं। मेयर ही क्योंकि शहर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, तो ऐसे में न्यूयॉर्क सिटी हॉल में मौजूद मेयर ऑफिस ही न्यूयॉर्क के सभी 5 नगरों क्वींस, ब्रुकलिन, ब्रोंक्स, स्टेटन द्वीप और मैनहट्टन पर अपना नियंत्रण रखता है। न्यूयॉर्क मेयर ऑफिस के पास तमाम कामकाज के लिए एक बड़ी वर्क फोर्स भी है। इनके पास 3 लाख से ज्यादा लोगों का एक स्टाफ है, जबकि न्यूयॉर्क नगर निगम का बजट तकरीबन $115 बिलियन का है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनियर भी न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। ऐसे में यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब भी कहलाता है। अब बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी को अपनी राजनीतिक काबिलियत और मैनेजमेंट स्किल्स को प्रूव करना होगा। इनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां शहर का बजट तैयार करना, जो कि पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा म्युनिसिपल बजट होगा। ममदानी को बहुत कम उम्र में ही न्यूयॉर्क का मेयर बनने का सौभाग्य मिला है, लिहाजा
अब उन्हें अपनी काबिलियत साबित करके दिखानी होगी, क्योंकि इसी के बल पर वे अपने आलोचकों की बोलती बंद कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उनका जो मेयर बनना है वो भी कई तरह के फैक्टर्स को जन्म दे रहा है। यहां पर क्योंकि ममदानी डेमोक्रेट पार्टी, जो कि विपक्षी पार्टी है अमेरिका की, उसके एक प्रबल चेहरे हैं जो कि बहुत मुखर रहे हैं और ट्रंप की नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। अब न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में उनका मेयर चुन करके आना, ये कहीं ना कहीं साफ तौर से दर्शा रहा है कि अमेरिका, और खास तौर से अगर हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, तो वहां के जो मतदाता हैं उनका माइंडसेट इस समय शायद बदल रहा है, और जो इस बात को प्रमाणित भी करता है जब मेयर पद के चुनाव के नतीजे सामने आए। तो क्या अब ये माना जाए कि अब आगे, हालांकि राष्ट्रपति पद के चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से आम अमेरिकी मतदाता जो है उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, या फिर ये असर जो है खास तौर से उन भारतीय अमेरिकी लोगों पर पड़ा है जो वहां पर रहते हैं और ट्रंप की नीतियों से खासे नाराज हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा जो है चाहिए होता है, और जाहिर सी बात है कि भारतीय अमेरिकी बेशक से बड़ी संख्या में है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अचीव करने के लिए न सिर्फ भारतीय अमेरिकी बल्कि अन्य जो समुदायों के लोग रहते हैं और जो नेटिव अमेरिकन हैं, उनका भी जो है बड़ा योगदान यहाँ पर आवश्यक होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से एक बार पुनर्विचार करेंगे कि भारतीयों से पंगा लेकर के उन्होंने क्या बैरमूल लिया है? क्या उनके फैसले उनके अपने लिए एक बड़ा सबक साबित होते हुए अब आगे दिखाई देंगे? फिलहाल तमाम चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। जो भी तमाम बड़े घटनाक्रम होते हैं, जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, या फिर जो भी कुछ उथल पुथल होती है, वो लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें और लगातार देखते रहें नवभारत टाइम्स।